साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिक्स फिजिक्स में आज का हमारा विषय है मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, यानी E बराबर mc² क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आइंस्टीन ने क्या बताया था। आइंस्टीन ने बताया था कि जो मास होता है और जो एनर्जी होती है ये दोनों इक्विवेलेंस होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यदि हम लोग मास में चेंज करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी में चेंज करेंगे तो हमारा मास चेंज हो जाएगा। ये है हमारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने बताया कि यदि वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो किसी भी पार्टिकल का मास क्या होता है, वेरी कर जाता है। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। मास ऑफ द पार्टिकल वेरिएबल होता है। जो मास क्या होता है वो रिलेटिव होता है, वेरिएबल होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के तुलना में जो मास होता है हमारा वो वेरिएबल होता है और रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग मास वेलोसिटी रिलेशन देखेंगे। ये हमारा होता है m=m0/√1 - v²/c²। इसे हम लोग पहले के वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो इसका हम लोग करते क्या है, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का। तो यहाँ से हमें मिलेगा m² और इधर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 - v²/c² का मल्टीप्लाई कर देते हैं m² में, तो हमें मिलेगा m² - m² v²/c² इज इक्वल टू हो जाएगा m0 के स्क्वायर के। यहाँ पर हम लोग c² का इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमें m0² c² की वैल्यू मिल जाती है, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर c तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और m² का क्या हो जाएगा 2m × dm हो जाएगा, माइनस यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे, तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन m² है और डिफरेंशिएशन इसका 2v dv हो जाएगा, और इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा रेस्ट मास है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस पूरे से हम लोग 2m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमें मिलेगा 2m बाहर आ जाएगा और ये dm c² - v² dm और माइनस का यहाँ पर एक m बचेगा, v dv इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2m हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवीजन में और वो 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा mv dv प्लस v² dm, क्योंकि ये दोनों टर्म हम इक्वल टू के उस साइड ले गए हैं, और इक्वल टू हमें मिलेगा c² dm। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो पार्टिकल लिए हैं उसका मास हमने m माना है और उसका रेस्ट मास हमने m0 माना है, यानी वो पार्टिकल हमारा क्या है, मूवमेंट में है। और यदि कोई पार्टिकल मूवमेंट में है तो उसमें क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल टू होती है चेंज इन वर्क डन, और चेंज इन वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ का प्रयोग करके F की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। न्यूटन के लॉ से हमारा होता है F = dp/dt, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें पता है कि P = क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा F = d/dt और P की जगह पे हम लोग mv पुट कर देते हैं, और d/dt हमारा क्या है, डिफरेंशिएट है, तो इसे फंक्शन बाई फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इस वैल्यू को अब हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा k = यहाँ पर हमने f की वैल्यू रख दी f × dx, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा m dx/dt, dv को हमने बाहर कर लिया, और प्लस v dx/dt और dm को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। और ये हमारा दिया गया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग dx/dt की जगह पे क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देते हैं। v पुट करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होगा ke = mv dv प्लस v² dm आ जाएगा, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 4 का हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ का एक टर्म दूसरे टर्म के इक्वल है, तो जो टर्म बचा हुआ है वो दूसरे टर्म के इक्वल हो जाएगा, यानी के ई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, c² dm मिलेगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ
सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू किसके है, के ई है, यानी के ई इक्वल टू, यदि इसका हम इंटीग्रेट करें तो एम नॉट से एम के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी रेस्ट मास से पार्टिकल के मास के बीच इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम, के इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है इसे बाहर कर लेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का क्या होता है, एम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एम, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाए, और हमारा लिमिट है एम नॉट टू एम। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, यानी एम की जगह पे एम रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, क्या हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा के इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट मिल जाएगा। फिर हम लोग टोटल एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट है, और प्लस का रेस्ट एनर्जी क्या हमारा हो जाएगा, रेस्ट मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर एम माइनस का सी स्क्वायर एम नॉट और प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है। तो यहाँ से हमें मिलेगा ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर के, और यही है हमारा फार्मूला मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इससे हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जब एनर्जी को वेरी करेंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो इजी है एकदम। पहले हमने m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर हमने एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसे इक्वेशन मान लिया। फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पर हमें इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं और न्यूटन के नियम से यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू पुट करने पर हमें इक्वेशन फोर्थ प्राप्त हो जाता है, जिसका इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करते हैं क्योंकि इसका लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाता है। फिर इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं एम नॉट से एम के रिस्पेक्ट में और हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। फिर हम लोग टोटल एनर्जी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, और यहाँ से हमारा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्रूफ हो जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।